हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या है, इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, आप लोग पहले उसको देखिए। अगर आप लोग उसको देख लोगे ना तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रहा हूँ ना कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो। और बच्चे याद रखिए ना, एक्सरसाइज 9.2 का जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, आप लोग उन सभी एग्जाम्पल को भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप सभी, आपको क्या करना, सारा एग्जाम्पल पढ़ना है। तो क्या करिए, पहले आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 का सारा सॉल्यूशन वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप लोग खुद से करिएगा ना, एग्जाम्पल बनाइएगा। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद से बनाइएगा, देखिएगा ना, आप लोग से ना बन जाएगा आसानी से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर। देखिए बच्चे, ये ना तीनों क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों के लिए है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। आगे ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ई एफ क्या है बच्चे, ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि तो कट कर रहा है। विच इंटरसेक्ट दिस लाइन एट एच एंड जी, जो कि क्या कर रहा है, एच और जी पर, एच और जी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सभी में क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बच्चे, ये ना एक एक मिनट का क्या रहता है, ये ना क्वेश्चन रहता है। आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा लंबा टाइम तक, लेकिन आप लोग सॉल्व तुरंत कर सकते हैं। देखिए ना कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट देखिए ना, फर्स्ट को समझते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर 2x है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, 2x होगा, 2x, ये 2x हो जाएगा। अब बोलोगे सर तो ये 2x कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को बताया था ना ये वाले वीडियो में। देखिए ना, इस वाले में बताया था ना आप लोगों को मैं कि ना आप लोगों को क्या करना है। देखिए इस वाले का रूल मिल गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखेंगे तो यहाँ पर 2x हो गया। तो बोलोगे सर कि 2x प्लस 3x दोनों क्या होता है सर, दोनों को सम करने पर 180 आता है। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, 5x को आप करोगे 180 के इक्वल, तो फिर आप उससे x का वैल्यू निकालोगे। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो अब क्या करना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो जितना 3x होगा उतना ही y होगा, क्योंकि देखिए ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो चलिए आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख करके समझाता हूँ कॉपी पर। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो बोलेंगे कि गिवन, देखिए यहाँ क्या है, गिवन। तो बोलोगे ना गिवन एंगल सी जी ई, एंगल सी जी ई इज इक्वल टू 2x एंड एंगल, एंगल बी एच जी बोलो या ई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी एच जी इज इक्वल टू 3x है। हमको फाइंड किसका करना है वैल्यू, हमको फाइंड करना है, फाइंड x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो मैं बोलूँगा ना कि ना सिंस एंगल सी जी ई, सी जी ई, किसी को अगर बोलने का मन है ना ई जी सी, तो भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि ना सी जी ई इक्वल है बच्चे दिस एंगल के। ये एंगल क्या है बच्चे, ये एंगल है डी जी एच या फिर एच जी डी, कोई भी बोलिए। तो मैं बोलूँगा कि क्या है बच्चे, इक्वल है डी जी एच के, डी जी एच के। तो ये कितना है बच्चे, ये है 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू एंगल डी जी एच। देखिए बच्चे, इन सभी क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का ना 2 से 3 मेथड रहता है। आप लोग कोई किसी का कुछ और दिमाग लगेगा, कुछ भी कोई भी दिमाग लगा सकता है, ठीक है ना। बस आंसर सेम आएगा सभी का, चाहे दिमाग कैसा भी लगे, आंसर सेम टू सेम आने वाला है। तो ये इतना आ गया। तो ये क्यों है बच्चे दोनों इक्वल, तो बोलोगे ना कि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बच्चे याद रखिए, अगर ये सभी नहीं बोलोगे ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है। तो बोलोगे ना कि सर कि ये भी क्या आ गया, 2x आ गया, ये भी क्या आ गया सर, 2x आ गया। अब बोलोगे सर कि 2x प्लस 3x करने पर ना 180 आता है। तो बोलोगे कि सिंस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो बोलोगे सर 2x प्लस 3x ये होता है 5x इज इक्वल टू 180। तो बोलोगे कि x इज इक्वल टू 180, मल्टीप्लाई में है बच्चे, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 5 3 15, 5 6 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, आ गया। तो हमको बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो पहला हम लोगों ने तो निकाल दिया x का वैल्यू। अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना 3x निकालो, क्या निकालो, 3x निकालो, क्योंकि ना 3x ही y के इक्वल है। तो बोलोगे कि सिंस y इज इक्वल टू 3x, y क्या है बच्चे, 3x इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोल दो कि ये भी क्या है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बोलोगे ना कि 3 को तो 3 बोल दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे, 36 है, क्या है
36 है। तो बोलोगे कि 6 3 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1, सॉरी यहाँ लगा दिया ना, यहाँ होगा y इज इक्वल टू 108 डिग्री। आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर सेकंड। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एकदम क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों नोट डाउन है। तो आप क्या करोगे, फिर से वही चीज़ बोलोगे कि यहाँ पर पहले तो गिवन लिख सकते हो, तो कि गिवन या फिर बिना गिवन लिखे भी बोलिए ना कि सिंस, डायरेक्ट सॉल्व करिए, डायरेक्ट बोलिए कि सिंस 3x, देखिए ना बच्चे ये क्या है बच्चे, को इंटीरियर एंगल, बोलोगे ना कि दिस वन प्लस दिस वन दोनों क्या है बच्चे, को इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे कि 3x प्लस 4x माइनस 23 डिग्री, ओहो गलत हो गया ना, देखिए बोलोगे कि सिंस 3x प्लस 4x माइनस 23 डिग्री ये इक्वल है बच्चे 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये है को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो बोलोगे सर कि 3x प्लस 4x ये हो जाएगा सर 7x, और यहाँ पर इक्वल 180, यहाँ माइनस 23 इधर आएगा बच्चे तो हो जाएगा प्लस 23। तो यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 3, 18 प्लस 2 20। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 203, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बोलोगे कि x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, और 7 2 जा 14 तो 6 और 9 आ जाएगा ना, तो 7 9 जा 63। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 29 डिग्री आ गया। ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट आ गया। तो बोलोगे ना कि सर ये ना y और 3x दोनों इक्वल इक्वल होता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सर हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर y का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे ना सर कि सर ये एक लाइन है, लाइन है तो सर ये 180 होता है। हाँ बच्चे होता है, तो आपको जिससे आसानी पड़े उससे निकालिए, तो आपको ना ये ज़्यादा आसानी पड़ेगा। तो बोलोगे ना कि सिंस y इज इक्वल टू 3x, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। ठीक है, तो बोलोगे सर y इज इक्वल टू 3 को 3 लिख दिया, और x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू 29 आया है। तो देखिए 3 को मैं यहाँ पर 30 समझिए ना, तो 3 90 होता है, 90 से 3 कम कर लीजिए तो 87 डिग्री, ये आ गया 87 डिग्री। तो y इज इक्वल टू इतना आपका आंसर सेकेंड आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉरी फर्स्ट का सेकंड भी समझ में आया होगा कि कैसे मैंने बताया है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मैं ना ब्लू पेन से बना दूँ, रेड पेन से बना देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ देखिए बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल इक्वल होता है। सर ये कैसे इक्वल होता है बच्चे, देखिए अंदर वाला सॉरी ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। बोलोगे सर दिस वन प्लस दिस वन ये है बच्चे को इंटीरियर एंगल, और दिस वन प्लस दिस वन ये है बच्चे को एक्सटीरियर एंगल। तो बोलोगे कि सिंस 2y प्लस 15 डिग्री प्लस 3y माइनस 10 डिग्री ये दोनों को सम करने पर 180 आता है, ये आता है को एक्सटीरियर एंगल है ये। तो बोलोगे कि ना अच्छा, अब किसी का दिमाग लगा रहा होगा ना कि सर हम लोग तो ऐसा भी तो कर सकते थे, वो x प्लस 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180। हाँ बच्चे बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बच्चे जब तुम उसको इक्वल टू 180 लिखते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आप किसका वैल्यू निकालते हैं, आपको ना तो x पता है ना तो y पता है, दोनों क्या है, दो वेरिएबल है। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, एक y एक वेरिएबल है। तो बच्चे याद रखिए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसा में इसको अरेंज करते हैं ना जिससे कि क्या हो, एक इक्वेशन में एक ही अननोन हो, एक ही अननोन। देखिए हमारे पास यहाँ पर y ही केवल अननोन था और यहाँ पर केवल x ही अननोन था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। समझ में आ गया। तो ऐसा करेंगे बच्चे, कोई एक अननोन को देखेंगे हम लोग, तो बोलेंगे ना कि 2y प्लस 3y ये हो जाएगा बच्चे 5y, और प्लस 15 माइनस 10 ये हो जाएगा बच्चे प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर बोलोगे कि 5y को 5y बोल दिए, यहाँ पर 180 को 180 प्लस 5 बची रहेगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो बोलोगे 5y को 5y, इसको माइनस करोगे ना बच्चे तो 175 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 175, ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 35 आ गया। ये आपका आ गया बच्चे आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। तो बोलोगे अब बोलोगे ना कि y, अब x बोल दोगे ना, तो बोलोगे ना कि सर आप अब अपना ऐसा कर सकते हो, बोलोगे दिस वन प्लस दिस वन 180 होता है, तो यहाँ पर y का रख करके इसको सॉल्व कर लो। या फिर आप बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता है ना कि ना ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल निकाल दो और उसको बोल दो कि x के इक्वल है। ऐसा भी कर सकते हो। सर ये कैसे इक्वल होता है बच्चे, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चे, जैसा मन करे वैसा करो, क्योंकि इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ ना कैसे आप लोग ऐसा सॉल्व करिए। तो बोलिए ना कि सिंस x प्लस 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है बच्चे लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना x को तो x लिख दिए, इसका पता नहीं है वैल्यू, 2 को 2 लिख दिए, y को लिख दिए
5 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्स को एक्स बोल दिए, 35 टू ज़ा 70 प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स को एक्स बोल दिया, बोलोगे कि 70 प्लस 15 ये होता है बच्चे 70, 10, 80, तो ये होता है 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 80 इधर आएगा तो सॉरी प्लस 85 इधर आएगा तो माइनस 85 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 180 में से 85 को माइनस करेंगे तो 95। तो x इज इक्वल टू 95 आपका आंसर सेकेंड आ जाएगा। बच्चे आपको बहुत मेथड है ना, जिस मेथड सॉल्व करें आपको बस आपको क्या करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, किन दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री आता है, किसको सम करने पर 180 आता है। तो बच्चे आप लोग से 100% क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3 तीनों ओवर हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इन द गिवन फिगर, इस फिगर गिवन में इफ ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब कि ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल ई एफ है एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो बच्चे ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्दर वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है, वाई और जेड का रेशियो 3:7 में दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको, जेड और वाई का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, वाई और जेड का वैल्यू आपको बस एक्स का फाइंड करना है। तो बोलोगे ना, देखिए बच्चे आप लोग ऐसा समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या ऐसा ही है, क्या लिखा हुआ देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 2x की जगह y लिखा हुआ है और 3z की जगह z लिखा हुआ है। तो बोलोगे सर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, फिर बोलोगे सर y प्लस जेड करने पर 180 के इक्वल आता है। ये क्या है बच्चे, कोइंटर एंगल है। तो सेम ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको भी, या जैसा आपका मन करे आप बोल सकते हो कि सर ये z है ना सर, तो ये भी z होगा, क्या होगा ए बी जेड होगा। और बोलोगे ना कि सर ये जेड है तो सर वाई प्लस जेड करेंगे ना सर तो 180 आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है सर लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है, इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। मतलब जैसे सॉल्व कर सकते हो वैसे सॉल्व करो, बस आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको इसको कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए बच्चे देखिए कॉपी पे यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि पहले ना इसका मैं नेमिंग कर दूँ, इसका मैं नाम लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ है, इसको बोल देता हूँ जी एच आई, और इसको बोल दे रहा हूँ जे, और इसको बोल दे रहा हूँ के। नेमिंग आप कर सकते हो खुद से भी, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, तो आप बोलोगे ना कि गिवन है हम लोगों को कि वाई जेड, अच्छा देखिए ना बच्चे क्या है, रेशियो में गिवन है, तो आप लोग ऐसा कर लो कि लेट y इज इक्वल टू 3x मत करिएगा, 3p कर लीजिए या 3a कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3p एंड z इज इक्वल टू 7p, दोनों को pp ही करिएगा, ठीक है ना। तो अब बोलोगे ना कि सिंस y इज इक्वल टू, ये y क्या होगा, इक्वल होगा एंगल डी एच आई के, एंगल डी एच आई के, ये इक्वल होगा। फिर आप बोलोगे ना कि ना ये डी एच आई के इक्वल हो गया, तो फिर बोलोगे कि सिंस, ये क्यों इक्वल होगा ये पहले बता दो ना उसको, कि ये इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब कि जब कभी भी ऐसा रहता है ना, ऐसा क्रॉस रहता है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस है तो दिस एंगल के इक्वल है। तो आप बोलोगे कि सिंस एंगल एंगल डी एच आई, एंगल डी एच आई प्लस एंगल जेड, जेड इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो बोलोगे सर डी एच आई ना सर वाई है, तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई का वैल्यू है 3p, जेड का वैल्यू है 7p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3p प्लस 7p हो गया 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो p इज इक्वल टू हो गया 180, ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो p इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, p इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री आपका। लेकिन आपको निकालना तो x है, तो आप बोलोगे ना सर कि ना जितना z है ना सर उतना ही क्या है सर, जितना z होगा उतना ही यहाँ पर ये z होगा, ठीक है ना, ये z होगा, और जितना ये z होगा, जितना ये z होगा उतना ही क्या होगा, x होगा। तो आप बोल सकते हो ना कि ना क्यों होगा सर x, क्योंकि देखिए ना क्या कर रहा है, z बना रहा है, और जब z बनता है ना तो आप लोग उसको कौन सा एंगल बोलते हो, उसको बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बोल सकते हो कि सिंस 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 x इज इक्वल टू जेड, एक्स क्या है, z के इक्वल है, क्यों है इक्वल, क्योंकि ये क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे ना कि ना z का वैल्यू क्या है बच्चे, 7p है, तो z इज इक्वल टू है बच्चे 7p, 7 को 7 बोल दिया, p का वैल्यू है बच्चे 18। तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12। तो x का वैल्यू कितना, ओहो
126 डिग्री, डिग्री यहाँ लगाना था ना, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 126 डिग्री आ गया, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, क्योंकि आपसे वैल्यू ऑफ एक्स ही पूछ रहा था। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर लिया है बच्चे, ओवर कर लिया है। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।